बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं वो क्या हुआ करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था नंबर सिस्टम में कि जो सेट हैं वो कैसे वजूद में आए थे। फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर्स तक पहुंचे थे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो रियल नंबर है बेसिकली वो क्या हुआ करता है। ये यूनियन होता है किसका, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का ये यूनियन हुआ करता है, तो वी हैव टू से दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, रैशनल या इर्रेशनल नंबर हमारे पास जो है वो क्या हुआ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये लफ्ज़ क्लियर करवाना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर जो है बेसिकली होता क्या है। ये लफ्ज़ जो है रैशनल, अगर हम इसको लिखें रेशो और एन नल, रेशोनल, तब भी ये गलत ना होगा कि रैशनल नंबर जो है बेसिकली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हम इसको रैशनल ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के लिहाज से इसको रेशोनल पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा मैथ वालों के लिए। मसलन इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब पी ओवर क्यू के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है, शराइत क्या है कि पी क्यू हमारे किस तरह के होने चाहिए। तो पी क्यू जो है वो बिलोंग करने चाहिए किससे, जेड से। जेड इज द सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो सेट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि इंटीजर्स नंबर का सेट जो है वो क्या हुआ करता है। एंड अगली रिस्ट्रिक्शन क्या है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो Q है, Q से मुराद क्या है कि जो नंबर हमारे पास P ओवर Q वाला है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्यों ना हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जी ऊपर वाला जीरो हो सकता है, खैर है, लेकिन नीचे वाला जीरो ना हो। नीचे वाला जीरो अगर होगा, लेट्स सपोज अगर कोई हमारे पास रैशनल नंबर है 7/5 या P ओवर Q है, तो इसको मैं जीरो रख देता हूँ, 7/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो हमें पता ही नहीं लगेगा क्या है। तो लिहाजा नंबर जो है Q जो है, जो भी नंबर हो वो जीरो ना हो, प्लस में हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि जो रैशनल नंबर है बेसिकली वो P ओवर Q है। अब मैं बात करता हूं कि इसको मैंने रेशोनल क्यों कहा। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं कि अगर 7/5 हो, 7/5 हो, तो क्यों ना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5। ये रेशो जो है ये ओवर में चेंज हो जाती है, यानी कि हमें भी पता है कि ये जो डिवीजन है ये ओवर है, बेसिकली ये रेशो को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास P आ गया और ये Q आ गया, तो इस निस्बत से इसको हम निस्बत वाला बोलते हैं कि ये एक रेशोनल नंबर हुआ करता है। ठीक है जी। इसकी और मजीद एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेशोनल नंबर के बारे में। रैशनल भी पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास, मैं यह हेडिंग देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है रैशनल नंबर की। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी 17/15, ये भी एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हमारे पास 4, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, हमें पता है 4 का जो डिनोमिनेटर है वो कितना हुआ करता है 1, तो इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है -7/-2, या आप इसको +2 भी कह सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एटसेट्रा ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हुआ करते हैं। ठीक है जी। और मजीद अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हुआ करता है, जीसीडी यानी कि कोई भी पी और क्यू का अगर ये 1 आ जाए तो ये नंबर भी क्या कहलाते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से क्या मुराद है कि नॉमिनेटर में से भी वही चीज कॉमन निकले और डिनोमिनेटर से भी जो वही चीज कॉमन निकले, और वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इट मींस अगर किसी दो नंबर्स का जीसीडी, ये नंबर थ्योरी में बात चली जाती है, तो मैंने वहां से ये रिलेट करवा दी है बात आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी आपका टेस्ट वगैरह हो, आप ये जो एमडी कैट का टेस्ट देते हैं, या कोई भी आप लोगों से ये पीपीएससी एनटीएस के टेस्ट में पूछा जाए रैशनल नंबर के बारे में, ये भी एक कंडीशन हुआ करती है कि अगर जीसीडी हमारे पास जो है वो 1 है, इट मीन्स कि वो नंबर हमारे पास क्या है, रेशनल है या रैशनल है।
मजीद जो है इसकी और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट जो है ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं 4। 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस का 4 हुआ करता है, प्लस का नेगेटिव का, तो 4 तो ऑलवेज हमें पता है कि क्या हुआ करता है, ये एक रेशनल नंबर हुआ करता है। यहां से हमें ये पता लग गया कि हर वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, मसलन अब इस 16 को मैं लिख सकता था 4 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हुआ करते हैं, लिहाजा ये कैंसल आउट होने के बाद मेरे पास जस्ट 4 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स के एवरी परफेक्ट स्क्वायर विद पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है जी, ये हमें पता लग गया। उसके बाद स्टूडेंट मजीद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स बेसिकली क्या हुआ करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है जिसको हम नॉट बोलते हैं। ये वाले वो नंबर्स हुआ करते हैं जिसको हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स की, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स। बेसिकली ये क्या होते हैं कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, सिर्फ यही सेम डेफिनेशन आपने क्या कर देना है, विच कैन, यहां पे एक लफ्ज का इजाफा कर देना नॉट, बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q वेयर P Q बिलोंग कर रहा है Z से एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर, कि जिसको हम बटे में लिख सकते हैं वो हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है, और जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल्स किस तरह की हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, 2 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो रेशनल हो जाना था, लेकिन 2 तो ऑब्वियसली हमें पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 4 है, तो 4 का अगर स्क्वायर रूट होता तो ऑब्वियसली वो एक जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर हुआ करता। तो इसी तरह ई जो है, ई की एक वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर हुआ करता है एटसेट्रा। इस तरह के नंबर हमारे पास जो है वो इरेशनल हुआ करते हैं। यकीनन ये डेफिनेशन क्लियर होगी ये वाली बात जो है ये नहीं होगी आप लोगों के लिए रेशनल नंबर के लिए, कि जीसीडी जो है उन नंबर्स का पी क्यू की जगह आप ए बी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेशन ए ओवर बी की फॉर्म में आपको करना होगी। अगर तो वो 1 है तो वो नंबर आपका जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ करती है, यानी कि ये मैं रेज करने वाला हूं, और अब हम सीखने वाले हैं कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स बेसिकली जो हैं इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। यानी कि यहां पे हेडिंग आ जाएगी हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जहां हमने रेशनल की डिस्कस करनी है साथ साथ ही हमने रेशनल को भी कवर अप करते जाना है। तो इसमें सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो आती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बेसिकली क्या हुआ करती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसी डेसिमल हुआ करती है कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। यानी कि आप इसको सिंपली कीवर्ड के तौर पे ऐसे कर सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पार्ट जो भी आप कह सकते इज फाइनाइट, इज फाइनाइट।
यानी कि कुछ इस तरह की फ्रैक्शंस हमारे पास कि जब हम नॉमिनेटर को स्क्वायर रूट के अंदर रखें और डिनोमिनेटर को बाहर रखें और उसको जो है हम डिवाइड करवाना शुरू करें तो वो डिवाइड हो जाए और जो इशारिये के बाद हैं पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो जाएं, हम उसको काउंट कर सकें, हम उसको गिन सकें, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है 11/2, ठीक है। अभी हमें नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे को जो है वो डिवाइड नहीं कर रही, यानी कि इसका जो है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। हम क्या करने वाले हैं? हम नॉमिनेटर को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। 2 5s are 10, हमारे पास क्या बच गया? 1। पॉइंट लगाएंगे 0 0, 2 5s are 10। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 5.5। अब ये नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद हमने फाइनाइट, हमें पता है एक ही है, तो ये कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 25/8, 25/8। तो 25 को अंदर रखते हैं, 8 पे डिवाइड करवाते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16 और 8 3s are 24। 1 पॉइंट लगाया 0 0, 8 1s are 8, 2 0 0, 8 2s are 16, 4 0 0, 8 5s are 40। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.125। अब ये फाइनाइट है, हमें पता है 3 है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 है, फाइनाइट है। जब ये फाइनाइट है इट मींस ये फिर कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी। अब मैं इसको रिलेशन इसका करवाऊंगा किससे? रेशनल नंबर से। ये आपने एक बड़ा अच्छा एक एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है वो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल, वाई? क्या वजह है इसकी कि मैंने ये जुमला लिख दिया कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल हुआ करती है। हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। इट मींस इस 5.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5.5 इज इक्वल टू ओवर 10। तो ये बन गया Q P और ये बन गया Q, P ओवर Q की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो P ओवर Q की फॉर्म वाली हमारे पास क्या कहलाती है? रेशनल कहलाती है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3.125, दैट इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 3125 ओवर 1000, यानी कि पॉइंट रिमूव करके 1 लगा दिया, बाकी जितने डिजिट बचे थे उतने 0 हमने लगा दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3125 ओवर 1000, हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास P बन जाएगा और ये हमारे पास Q बन जाएगा। इट मीन्स कि ये P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये वाली जो मैंने बात लिखी है ये इंतहाई जो है वो सॉलिड है कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट, वो क्या कहलाएगी? रेशनल कहलाएगी। ठीक है जी। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। ये थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं इसके साथ आप लोगों को बता देता हूं कि वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये थी टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये नेक्स्ट हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट ये आ गई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पार्ट इज इनफाइनाइट। जो टर्मिनेटिंग थी वो फाइनाइट होती है और ये होती है इनफाइनाइट, यानी कि हम लोग जो है वो इशारिये के बाद जब भी किसी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो इशारिये के बाद हम नंबर ऑफ डिजिट्स उसके फाइनाइट ना कर सकें, वो ख़त्म ही ना हो, इनफाइनाइट हो, चलते ही जाएं, तो उस किस्म की डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसी है?
अगर आपके पास 22/7 लिखा है, जैसा कि ये पाई के जो है वो प्रॉक्सी हुआ करती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हुआ करती है 22/7, ठीक है। हम इसको जो है वो डिवाइड करवा के देखते हैं। 22 को 7 पे डिवाइड करवाया, 7 3s are 21, 1.00, 7 1s are 7, 3 0 0, 7 4s are 28, 2 0 0, 7 2s are 14, 6 0 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8s are 56, 4 0 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, चलता ही जाएगा, सो ऑन। इट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वल टू हुआ करती है 3.1428 एंड सो ऑन, यानी कि ख़त्म नहीं हो रही है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट आ रहे हैं इशारिये के बाद। तो इस किस्म की डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। अब इसका रिलेशन किसके साथ होता है, रेशनल के साथ होता है या इरेशनल के साथ होता है? तो यकीनन इसका जो रिलेशन है वो इरेशनल के साथ होता है। ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं है, हमने ये पॉइंट खत्म करके ओवर में तो 1 लगा दिया और कितने जीरो और लगाने हैं, लिहाजा ये भी चलते रहेंगे, ये भी चलते रहेंगे, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आने वाली। तो लिहाजा मैं यहां पे एक बात लिखूंगा, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इरेशनल। हर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या हुआ करती है, इरेशनल हुआ करती है। ये क्लियर हो गया आपको? पहले हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल हुआ करती है, और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया और कह दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इरेशनल हुआ करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट बढ़ते हैं, वो एक बड़ी ही अच्छी सी डेसिमल है, मेरी वो बड़ी फेवरेट है, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। बाज़ जगह इसको रिक्योरिंग भी बोला जाता है, लेकिन रेकरिंग डेसिमल जो है वो मैं इसका नाम रखता हूं कि रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल क्या है? बेसिकली ये एक होती नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन एक खास किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है वो रिपीटेड हों, मसलन बार बार वही आ जाएं, एक नंबर, या फिर उसका जो है वो पेयर्स की फॉर्म में आ जाएं कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पार्ट इज रिपीटेड, कि अगर वो रिपीट में आ रहे हैं तो ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल कहलाएगी। इसका दूसरा नाम पीरियोडिक भी होता है, पीरियोडिक डेसिमल। पीरियोडिक डेसिमल के जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री में पीरियड्स पढ़ते हैं कि इतने जो है वो साइकिल्स के बाद वो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो पीरियोडिक डेसिमल इसका उसी निस्बत से रखा गया है कि इसमें इशारिये के बाद फाइनाइट जो हमारे पास जो है वो पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं। वो चाहे एक डिजिट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रेकरिंग डेसिमल हुआ करती है, ठीक है जी। 20 लाख डेसिमल नंबर्स तक इसको फाइंड किया जा सकता है, यानी कि हम लोग अगर देखा जाए कि स्टैंडर्डली कब किसी डेसिमल को कह सकते हैं ये पीरियोडिक है या रेकरिंग है, जब उसके जो इशारिये के बाद हम 20 लाख टर्म्स तक जाते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक है या फिर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है 10/3, 10/3, ठीक है जी। हमें पता है कि एक नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो जिस तरह हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में सॉल्व करते हैं ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 3s are 9, 1.00, 3 3s are 9, 1 0 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9 1। तो लिहाजा ये चलता जाएगा, आप इसको क़यामत तक भी सॉल्व करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा, ये 3.3333 चलता ही जाएगा, ठीक है। आप थक जाएंगे लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, 333 सो ऑन। देखो ना, ये अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास फाइनाइट नहीं है इशारिये के बाद, ठीक है। तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी, लेकिन
एक ख़ास किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेकरिंग कहलाएगी। ठीक है, हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर ये इस तरह का बार भी दे लेते हैं विनकुलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 और ये ऐसे डॉट। इसका मतलब ये है कि ये 3 बार 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 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये इस तरह की जो डेसिमल है हमारे पास वो क्या कहलाती है, रेकरिंग डेसिमल। बेसिकली एवरी रेकरिंग डेसिमल इज रेशनल। लो जी, ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि हर रेकरिंग डेसिमल जो है वो रेशनल भी हुआ करती है। इसका भी प्रूफ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे रेकरिंग डेसिमल जो है वो रेशनल होती है, हम इसको कैसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बड़ा ये एक सादा सा प्रूफ है इसका, मैं आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ ये इतनी बात जो है ये MCQs के लिए आप जो है वो इसको याद कर सकते हैं कि हर रेकरिंग डेसिमल जो है वो क्या हुआ करती है, रेशनल हुआ करती है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जो है वो काफ़ी डिस्कस किया। तो अब अगर इसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाए रेकरिंग के जरिए, हम इसको कह सकते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन पीरियोडिक, ऑब्वियसली वो भी क्या हुआ करेगी, इरेशनल होती है। तो देखा हमने, एक टर्मिनेटिंग थी वो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग जो थी वो क्या थी, इरेशनल, रेकरिंग जो थी वो क्या है, रैशनल, और जो नॉन रेकरिंग है, नॉन पीरियोडिक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इरेशनल नंबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में कुछ जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं लास्ट पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास जो है रेशनल नंबर हुआ करते हैं उसके बारे में कोई 3 से 4 लाइनें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि अगर उस तरह की उसकी शक्ल के आपको कहीं भी नंबर्स नजर आ जाएं तो वो हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे रेशनल हुआ करते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एवरी P/Q फॉर्म नंबर इज रेशनल। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ना, हमें जो पड़ता है कि भी ऐसा नंबर जिसको P/Q की शक्ल में लिखते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल हुआ करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी परफेक्ट स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज रेशनल। यानी कि अगर कोई भी नंबर जिस तरह 16 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट है, 144 का स्क्वायर रूट है, ये सारे के सारे किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जिनका जज़र लेने से, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास एक रियल नंबर आ जाता है या कोई नंबर आ जाए, वो वाले हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेशनल कहलाएंगे। मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 रेशनल, 4 का कितना होता है, 2 रेशनल, 9 का कितना होता है, 3 रेशनल, इसी तरह 25 का 5, इसका 12। तो ये सारे के सारे रेशनल। तो एक बात मैंने लिख दी कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज जो है वो रेशनल, विद इन भी कह सकते हैं आप अगर आपने और जो इसको क्लियर समझना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल। लो जी, ये भी हम प्रूव करके आए कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल हुआ। लेट्स सपोज 7.25 है, ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये भी क्या हुआ करती है, रेशनल हुआ करती है। और लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि एवरी रेकरिंग डेसिमल, एवरी रेकरिंग डेसिमल इज आल्सो रेशनल। कि हर रेकरिंग डेसिमल जो है वो भी क्या हुआ करती है, रेशनल होती है। मसलन अगर कोई नंबर है 7.2222 सो ऑन, ऑब्वियसली ये भी जो है वो हमारे पास रेशनल होगा। 3.333333 ये भी रेशनल होगा।
0.11111 ये भी रेशनल होगा। तो जितने भी हमारे पास पीरियोडिक डेसिमल्स होती हैं, रेकरिंग डेसिमल्स होती हैं, वो भी रेशनल होती हैं। तो ये 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट में बड़े ज़बरदस्त एमसीक्यूज भी हैं हमारे पास जो कि रेशनल नंबर के बारे में थे। उम्मीद है स्टूडेंट आज वाला लेक्चर इंतहाई अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लगा होगा। अगर किसी को इस आज के लेक्चर के मतलब या प्रीवियस कोई भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।